पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम हैं कौन, जिनकी हम कहते हैं ना हम क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय होने का मतलब क्या है? क्षत्रिय कौन थे? सबसे पहले श्री राम। उन क्षत्रियों को पूजा जाता है। और कौन पूजता है? कोई ऐसा वर्ग समाज इस दुनिया में है, मतलब हमारे देश में हिंदू धर्म में, कि जो उनको नहीं पूजता है? उनको सब पूजा क्यों जाता है? उनके कर्मों की वजह से। उन्होंने अपने धर्म के पालन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मुझे राज नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं हमारा राजा था, हमारा राज चाहिए हमें। उन्होंने क्या काम किया? मुझे राज नहीं चाहिए, मेरा धर्म है अभी पितृ धर्म, मेरे पिता का जो कर्तव्य है, मेरा पिता राजा है, बहुत सम्मानीय आदमी है, उसकी बात गिर गई तो मैं भी खत्म। ठीक है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो चले गए वनवास। और वहां जाकर उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा। जहां कोई मिला कि कमजोर है, बाली अपने भाई को दबाता था, बलवान था, भाई ये तो था, वो भी क्षत्रिय है, मान लो वो लड़ रहा है, वहां राज्य था उसका, लेकिन ये गलत आदमी है, क्षत्रिय है लेकिन गलत है, तो उसको हटा के उसी के भाई को बिठा दिया। ऐसा नहीं आक्रमण कब्जा कर लिया, स्वार्थी नहीं होता क्षत्रिय, उसी के भाई को बिठा दिया। फिर पता चला कि उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया रावण ने, तो ये को एक और गलत है, तो वो चाहे मैं अकेला हूं, वन में हूं, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा काम है जहां भी गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाना, उससे लड़ना और वहां सही आदमियों को बिठाना। अगर वो मेरी सीमा में आता है तो मैं उसको सही करूं, और दूसरी सीमा में सही करके किसी आदमी को सही को बिठा दूं। ये होता है क्षत्रिय का काम। ऐसा ही सबसे बड़ा, जो आज तक का सबसे बड़ा क्षत्रिय का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे विश्व में, हुआ है महाभारत। महाभारत में कौरव और पांडव सब क्षत्रिय थे, ऐसा तो नहीं था। वहां ब्राह्मण भी लड़ रहे थे, जो उनके गुरु थे वो कौन थे? उनको शस्त्र विद्या आती थी और उन्हीं से सीखते थे। ऐसा नहीं है, परशुराम ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने शस्त्र चलाए। तो इसका मतलब कि शस्त्र कोई भी चला सकता है जिसमें दिल है। ठीक है, अगर हमारे कर्म नीचे हो जाएंगे तो हम क्षत्रिय नहीं कह सकते अपने आप को। अगर हम गलत काम करें और अन्याय करने लगे लोगों पे, तो हमें क्षत्रिय कहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हम किसकी कैटेगरी में? हम दुर्योधन की कैटेगरी में, हम कैटेगरी में जयचंद की कैटेगरी में। उनको आज तुम पूछते हो क्षत्रिय मानते हो? नहीं मानते ना, हम ही नहीं मानते। वो क्षत्रिय पैदा तो हुआ था लेकिन कर्मों से नहीं था। जो पैदा हो जाए कर्मों से हो, उससे बड़ा क्या है? तुम्हें सौभाग्य मिला है भाई, तुम्हें एक ऐसे वंश, उनके पूर्वजों के वंशज हो तुम, कि जिन्होंने इतने महान काम किए। तुम्हारे पास एक रीजन है कि हमें उनकी जो बात है ना, जो महाराणा प्रताप की, वो आगे ले जानी है। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की बात क्या थी, किस लिए लड़े वो? क्या वो किसी अपने क्षत्रिय राजा को हराने के लिए लड़े? तुम्हें मार दूंगा राजपूत तो मेरा राज्य रहना चाहिए। उन्होंने कभी विस्तार किया अपने राज्य का? इसलिए किसी का विस्तार किया? कभी नहीं किया। सब पूछते हैं उन्हें, तो क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके कर्मों की वजह से। उन्होंने अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, जाके उसको मार दिया। इतने ताकतवर, इतने जिन्होंने अकबर के एस्तेसी कर दी है, मतलब उसने इतनी बड़ी सेना साथ लगा दी, सामने नहीं आया, सामने नहीं आया, डरता था। उनके सामने कौन आ सकता था जब वो विस्तार करना शुरू करते थे? वो थे असली क्षत्रिय। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? तो इतिहास की क्षत्रिय होता क्या है, तभी तो हम क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास है कि हम गलत के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते, और गलत होने को रोककर वहां सही स्थापना करनी हमारा काम है। हम मुगलों से क्यों लड़ते हैं? हमारी कोई हिंदू दुश्मन है, देखो मुगलों को मार दो, कुछ क्यों लड़े थे भाई? ये एक ऐसी मानसिकता लेकर आ रहे थे कि इनको मारो, इनको कन्वर्ट करो, इनका सब कुछ बदल दो। उन्होंने कहा ये तो अत्याचार है यार, आपने आराम से कोई जीना चाहता अपनी मर्जी से, उसको आकर तुम मार कर और अपने हिसाब से चलाना चाहते हो कि इसमें फिट हो, ये काम कर, तो तू ठीक है, नहीं तो तेरे पर टैक्स ज्यादा, तेरी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं है,
उन्होंने कहा ये तो गलत है, चाहे हम मर जाएंगे इस अत्याचार को नहीं होने देंगे। बहुत से राजाओं ने क्या ठीक है यार राज्य दे देगा, इसके साथ इसके नीचे रह लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूँ, उसी धर्म का पालन करूंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और जब मैं मरूंगा ना तो उस चीज को याद करके जो आज हमें और लोग खड़े हो जाएंगे। आज भी हमारे अंदर जो हम खड़े हैं महाराणा प्रताप करें, वो हमारे अंदर जिंदा है। महाराणा प्रताप, उनका नाम लेते ही हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, मरने मिटने के लिए हम ऐसे तैयार हो जाते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, और लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ेंगे अगर तू ऐसा काम करेगा तो। उन्होंने हिंदुत्व का झंडा धारण किया था। हिंदुत्व का मतलब जो हमारी मान्यता है, उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी क्षत्रिय की, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी हिंदुत्व की। अर्जुन कृष्ण ने लड़ाई लड़ी थी धर्म की। हिंदुत्व मतलब धर्म, हिंदुत्व एक विचार है, उस पर चलना, जो एक जीवन शैली है उस पर चलना। दुर्योधन अलग हो गया था, वो स्वार्थ वाले पे चला गया। हिंदुत्व में नहीं है स्वार्थ। हिंदुत्व तुम्हें जितने भी आइकन मिलेंगे तुम्हारे बड़े, राम हो, कृष्ण हो, अर्जुन हो, महाराणा प्रताप हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये तुम्हारे आइकन है। तो इन्होंने कभी भी स्वार्थी आदमी को हमने कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि क्षत्रिय हम क्या होते हैं। तो हमारी लड़ाई किस लिए होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी अत्याचार भी हमें सहन नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, हमारा ही बिल्कुल क्यों ना राजपूत हो, क्यों ना हमारा ही हिंदू हो, अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसका साथ नहीं दे सकते। गलत करो हम नहीं दे सकते, तो हम अलग हो जाएंगे। महाराणा प्रताप के लाइन से अलग हो गए हम, उनके वंशज नहीं। हम उनके वंशज होना है तो हमें सही होना पड़ेगा। सही सबको पता है क्या है, चोरी करना गलत है, सही है, किसी दूसरे का आदमी को अपना बनाना गलत है, सही है, चाहे वो बना रहे चाहे हम बना रहे, ठीक है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं गलत क्या सही क्या है, ठीक है। किसी की चीज पे कब्जा कर लो, किसी को कुछ ले लो, ये गलत है सही है, सबको पता है। मेरा जो है वो मेरा रहे, तेरा वो तेरा रहे, और तेरे को कोई तेरे पे कोई कब्जा ना करे, उसकी भी मैं रक्षा करूंगा। यही है तो जो पोस्ट आ रही है वो तुम लोग बना नहीं रहे हो, वो पोस्ट नहीं आ रही। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग वाले जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो लोग इन पोस्ट को बना रहे हैं। अभी कल उस भाई को पता भी नहीं होगा, जब मैंने क्या नाम बताया था, रॉबिन, उसने लगातार इतनी लंबी लिस्ट भेजी है। एक आदमी इतनी पोस्ट नहीं लिख सकता। सब पे एक हैशटैग है, उसमें लिखा हुआ है बीजेपी, राजपूत विरोधी बीजेपी, उसमें लिखा हुआ है आरएसएस, उसमें लिखा हुआ है मोहन भागवत, उनमें लिखा हुआ ये सब, ठीक है। अरे हमारा जो विरोध है वो गुर्जर समाज और हमारे बीच में है, ठीक है। योगी ने कहा भाई मैं अनावरण करूंगा, उसको पता चला ये विवाद बन गया, उसका लिए हम वेट करना चाहिए। अब उसने ये तो कर तो नहीं दिया, ठीक है। हाँ योगी जी आप आ रहे हो, इसका हम विरोध करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इनको लड़ा दो, इलेक्शन से पहले इनको, हर बार यही होता है भाई। हमारा काम क्या है, कमजोर की रक्षा करना, लेकिन हमें लड़ाया जाता है तुम वो दलित हैं इनको कुछ लो, यही कहा जाता ना। हम क्यों मारे भाई, कमजोरों को मारना हमारा धर्म है क्या? कौन सा राजा है तुम्हारा बताओ, एक का नाम बताओ। कमजोरों को निहत्तों पे भी वार नहीं करते थे हम तो। कमजोर तो वो बात है जो कुछ गरीब है, जो कुछ नहीं कर सकता, अपना जीवन चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो उसको हम मारें, उसको प्रताड़ित करें, उसकी बेइज्जती करें हम। ये तो हमारे मतलब हम उनकी लाइन से अलग हैं। तो ये जो सब कुछ कैंपेन चल रहा है ना, इसमें इस चीज से सिर्फ दूर रहना है तुम्हें। विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत हो रहा है वो भी सहन करना हमारी मान्यता नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, ठीक है। गलत को हम होने नहीं देंगे, उसका ऐसे विरोध करो, इतनी संख्या में जाओ, इतनी संख्या में इतना मैसेज करो कि ये जो है इतिहास ये नेशनल लेवल पे पहुंच जाए, इस पे डिबेट हो, ये कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट बताए कौन कहा क्या है। इतना बड़ा जैसे राम मंदिर का जो इतना बड़ा मसला बन गया ना, जब तक लोग बाहर नहीं आए तब तक ही नहीं हुआ। उनका है दे दो, हमारा है तो छोड़ेंगे नहीं। गलत तो नहीं कहा भाई, मैंने कुछ ऐसा समाज को तोड़ने वाला काम तो नहीं किया, कोई अपने स्वार्थ की बात तो नहीं कर रहा मैं,
ठीक है, लेकिन अभी तो जब तक विरोध नहीं होगा तो ये मैटर कोर्ट में नहीं पहुंचेगा। जब तक जनता की में क्लियरिटी नहीं है, जनता के सामने सब कुछ साफ साफ नहीं है, तो जब तक तो ये दिक्कत होगी। तो वो इतिहास को खंगालेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे क्या है क्या नहीं है, तो निर्णय हम नहीं कर सकते। सब आदमी निर्णय नहीं कर, एक आदमी निर्णय करेगा, वो कोर्ट करेगा तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और ये जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए भी है कि आप लोग इन मैटरों से दूर रहें। तो मैं राजनीति से बचना, आंदोलन करना। राजनीति और आंदोलन दोनों अलग अलग। मैंने यहाँ इसलिए नहीं कहा तुम कौन सी पार्टी को वोट दो, किसको नहीं दो, मैं ये नहीं कहता। किसी भी पार्टी को वोट दो, ठीक है, अगर वो तुम्हारी मान्यताओं को सुरक्षित रखती है तो उसको वोट दो। ठीक है, अगर योगी ये करता है, हम वेट कर रहे हैं, उससे पहले हम नहीं कहेंगे, उससे पहले हम विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे आंदोलन में पॉलिटिक्स घुसा दी, तुम कुछ भी शेयर करते जा रहे हैं। ये सभी हिंदू, मतलब जो हमारे राजपूत क्षत्रिय जो भी हैं उन सब के लिए तो, और गुजरों के लिए भी है कि तुमको भड़काया जा रहा है, तुमको भी मिसयूज किया है, तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के पॉलिटिक्स खेली जा रही है और इन नेताओं को कुछ नहीं पड़ा। इसके बाद तुम किसी नेता को बुला के दिखा देना, इलेक्शन होने के बाद कोई नहीं आएगा। उससे पहले हर कोई इस पे बोलेगा भी, इस पे विवाद करेगा कि ये जितने बढ़ सके सारे उतना बांट दो। तुम्हें बस यही करना है कि ऐसी कोई चीज का समर्थन नहीं करना है, शेयर नहीं करना है जो तुम ही डैमेज करे, आगे तुम्हें ही कमजोर करे। तुम्हारे जो पूर्वजों ने जो सेट किया था ना हिंदुत्व, उसको कहीं डैमेज मत कर देना, उस विचार को डैमेज मत कर देना। और कोई आदमी हमारे लिए विशेष नहीं है। हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने आप को ही मिटा दिया, हम उनके नाम, किसके लिए? हिंदुत्व के लिए। हम उनके नाम के लिए हिंदुत्व को डैमेज कर दें, ये तो उल्टा हो गया ना। जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, खानदान को, पूरे राज्य को, इतने लोगों की कुर्बानी दे दी हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और अब हम हिंदुत्व को डैमेज करने के लिए उनको नाम को ऊपर ले आए। ये तो वो कहेंगे ये तो मूर्ख है, ये मेरे बच्चे तो मूर्ख हो गए, जिस काम के लिए मैंने किया था वो काम तो करने रही है, तो उल्टा मुझे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदुत्व है। भाई अगर कुछ गलत लग रहा है तो बताओ, उसको हम करेक्ट करेंगे। और मेरी कोई बात ऐसी गलत लगी है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अपनी एक विचार रखी है, सबको यहाँ बिठाया इसलिए सब अपनी अब बात रखेंगे। मैंने एक रखी है, आराम से पूरा समय मिलेगा, जो जितनी बात कहना चाहता है अपने मन की कहो। यहाँ किसी का कोई विरोध नहीं, सबके विचारों को सम्मान करना है, चाहे उससे सहमत हो या नहीं हो। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद।